गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अनुशासनहीनता के कारण हमने आपको 3 पॉइंट बतला दिए आपको। पारिवारिक कारण, विद्यालयी कारण और शैक्षिक कारण। अब चौथा जो पॉइंट है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में भी बालक में अनुशासनहीनता किस प्रकार से व्याप्त होती है। कुछ सामाजिक कारण भी छात्रों में अनुशासनहीनता फैलाते हैं, जैसे समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां। समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां, ये भी अनुशासनहीनता का कारण माना जाता है। वो प्रथाएं, हमारी कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता जो चली आ रही हैं, पर पार्टी जो पूर्वजों ने बना दी है, चाहे उनका कोई आज औचित्य है या नहीं है, वो बुराइयाँ, बेईमानी तथा भ्रष्टाचार आदि। बुराइयाँ, बेईमानी तथा भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ा मूल अनुशासनहीनता का कारण माना जाता है। क्या? भ्रष्टाचार। बिना भ्रष्टाचार के आप कोई भी कार्य कर लीजिए, वही कहीं पर भी चले जाइए, आपको कहीं भी ऐसा साफ सुथरा माहौल नहीं मिलेगा। अगर आप और तो और इस भ्रष्टाचार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है। कैसे? वीआईपी की लाइन, वीआईपी जानते हो ना आप, एक तो आम जनता जाती है दर्शन करने के लिए, तो वो तो उसको तो टाइम है कि साहब 1 बजे पट खुलेंगे या दरबार खुलेंगे तभी आपको दर्शन होंगे। वीआईपीओ के लिए सुविधा ऐसी है कि पैसे दो, भ्रष्टाचारी तो हुआ, और पिछली गली से जाकर सामने ही बिल्कुल भगवान के सानिध्य में आप दर्शन करो। तो भ्रष्टाचार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है। ये भ्रष्टाचार का तो बहुत बुरा ही समाज में इतना बुरा व्याप्त हो गया कि इससे निकलना हर किसी के बस में नहीं है। कोई भी इससे कितना भी अछूता रहे, कहीं ना कहीं जाकर उसके सिर झुकी जाता है। किसके अंतर्गत? भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार हो गया, कहीं कौन से स्टेप गाँव में जहाँ भी ऐसा कोई कार्य होता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वहाँ भ्रष्टाचार आपको जरूर देखने को मिलेगा। कहीं पर भी देख लीजिए, विद्यालय में अगर प्रवेश के लिए जा रहे हो तो वहाँ देख लीजिए, नौकरी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन में आपको रोजाना आए दिन देखते हो कि आज वो पेपर लीक हो गया, इतने गिरोह वहाँ पकड़े गए, इतने गिरोह वहाँ पकड़े गए। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? 10 लाख लेके पेपर वो दे रहे हैं, 25 लाख आईएएस का आरएएस का बिक रहा है, 50 लाख लेके आईएएस का बिक रहा है, या फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का। तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। तो इसे समाज में व्याप्त बुराइयाँ ही तो है। इन बुराइयों से बालकों के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? अनुशासनहीनता की भावना आ जाती है, वो भी उग्र हो जाते हैं। और फिर उग्र होकर क्या करते हैं? बहुत सारी अनुशासनहीन बालक होगा तो गलत रास्ते पर जाएगा, बेईमानी, बुराइयाँ, बहुत सारी जो बुराइयाँ, चोरी डकैती, उनके अंतर्गत व्याप्त हो जाएगी। तो वो व्याप्त कहाँ से? वो समाज के द्वारा ही उनको दी गई है। तो ये भी एक अनुशासनहीनता का कारण है। आवास अनुशासनहीन तथा भ्रष्ट मित्र मंडली तथा पड़ोस। जहाँ आप रहते हो, आवास यानी मकान, जहाँ पर आपका रहने का स्थान है, उस स्थान के आजू बाजू आसपास का वातावरण किस प्रकार का है, किस प्रकार का माहौल है, जहाँ बच्चे सेफ रह सके, या बच्चे का जो संगति है वो संगति किस प्रकार की है। अनुशासनहीन तथा भ्रष्ट मित्र मंडली तथा पड़ोस। भ्रष्ट मित्र मंडली तथा पड़ोस क्या है? मित्र मंडली बालक की कैसी होगी? भ्रष्ट होगी, गलत रास्ते पर जाने वाली। और पड़ोस का वातावरण भी उसका कैसा होगा? गलत होगा। वातावरण सहज नहीं होगा, सरल नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगा। तो ईमानदारी से बालक जिस वातावरण में पढ़ रहा है, जिस रहन सहन में बालक रह रहा है, वो वही चीज़ तो सिखा रहा है। हम घर पे सिखाते हैं बच्चों को, कोई आए नमस्कार कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, उनको चाय पानी के लिए पूछिए, बैठाइए, कहाँ से आया, किससे मिलना है, वो सारी चीज़ें परिवार से मिलती है। जब उसका परिवार का, आसपास का, पड़ोस का माहौल ही ऐसा है तो बालक क्या अनुशासन
सीखेगा, बालक अनुशासनहीन ही होगा। तो ये भी अनुशासनहीन के अंतर्गत आता है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है बड़ों के अनुचित व्यवहार। बड़ों के अनुचित व्यवहार। बड़े लोग हैं जो उनके घर में रहते हैं, वो जो बुजुर्ग हैं या उनसे बड़े हैं बालकों से, उनका बालकों के प्रति उचित व्यवहार न होना, अनुचित रूप से बालकों से बातें करना, ये भी अनुशासनहीनता। एक सौ आप प्यार से करो, एक आप डंडे की चोट पर करो, या फिर आप उससे झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यवहार करते हो, हमेशा उनको डांटते हो, नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो बालक में क्या हो जाएगी, अनुशासनहीन बालक हो जाएगा। मैं कभी भी सीधा मुंह बोलता हूँ और मेरे घर में मेरे पिताजी या मेरे दादाजी या मेरे चाचा जी जो भी हैं वो मेरे से हमेशा ही उल्टा व्यवहार करते हैं, तो बालक के अंतर्गत हीन भावना हो जाएगी, बालक अनुचित व्यवहार करने पर उतारू हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक मूल्यों का अभाव। समाज में नैतिकता का अभाव और सिनेमा घर। समाज में नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव, कोई किसी को कम नहीं, कहते हैं अरे वो जा रहा होगा तो बड़े हैं तो क्या, हमें तो उनके पैर नहीं छूने, हमें नमस्कार नहीं करनी है। नैतिकता तो रही नहीं उनके प्रति, वो बड़ा है तो हम भी बड़े हैं अपने आप में। तो नैतिकता का समाज में क्या हुआ है, अभाव हो गया। ये सारी चीज़ें हमें नैतिकता घर से सिखलाई जाती है, फिर विद्यालय समाज में, फिर विद्यालय स्तर पर। तो जब समाज में ये सारी चीज़ें नहीं है तो बालक अनुशासनहीन तो होगा ही। तो अनुशासनहीनता के कारण के अंतर्गत चौथा जो पॉइंट है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के बाद अगला जो पॉइंट है वो है राजनीतिक कारण। राजनीति की मैंने आपको पहले बता दी, राजनीति में तो कभी अनुशासन कोई रह ही नहीं सकता। जो राजनीति में पहुंच गया क्या वो अनुशासन आदमी होगा? जो पहले सच्चा था, सीधा सा, वो उसको भी बिगड़ना ही पड़ेगा, वो कितने ही उसूलों पर चढ़ ले। क्यों? सामने वाला भी उसको जीने नहीं देता। तो सही आदमी पहुंचेगा। तो आपने मृच्छकटिकम की वो सूक्ति पढ़ी होगी, तो वर्णा मंगना, ये भी राजनीति के बारे में कहा गया कि राजनीति को तो बहुत बुरी संज्ञा दी गई है। तो वो ये है कि राजनीति कारण भी अनुशासनहीनता का कारण माना गया है। अगला जो पॉइंट है वो है राजनैतिक कारण। राजनीतिक कारण भी छात्रों में असंतोष तथा अनुशासन पैदा करते हैं। कुछ स्वार्थी राजनीतिक नेता छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर दूसरों का शिकार करते हैं। उनको अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, जैसे कॉलेज का कोई, जैसे नायक उपनायक हम चुनते हैं ना, विद्यालय में ले लो या कॉलेज में ले लो, तो जो बाहर के जो अराजक तत्व हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, राजनेता हैं, वो उन बच्चों के कंधों पर, के बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो वो तो आवेश में आके कुछ भी बोल देते हैं। तो पीछे का, उनके पीछे छुपा हुआ जो सरगना है वो कौन है, उसके बारे में तो लोग नहीं जानते। बच्चे सामने आ रहे हैं तो वो बच्चे के बारे में, तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ को पूरा करना, ये राजनेताओं का हमेशा का काम रहा है और हमेशा ही करते रहते हैं इस काम को। वे छात्रों को दूषित राजनीति का शिकार बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। यह दूषित राजनीति छात्रों में अनेक अवगुण विकसित करती है, जैसे छल, कपट, उद्दंडता, ये तो है ही है। उसके अंतर्गत इतना कूट कूट के भर देते हैं कि ये गलत, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी, तुम्हारा काम हम करेंगे, ये हमेशा ऐसे होते हैं, ये ऐसे। देखते नहीं हो रोज मीडिया के माध्यम से, आप टेलीविज़न देखते हो तो समाचारों में आपको खूब आराम से आता। बड़े बड़े शहरों में, कॉलेजों में दल बन जाते हैं, पॉलिटिकल दल, जो बच्चे होते हैं कॉलेजों के, वो क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और उन जो वो बालक बोलते हैं, उन बालकों का दोष नहीं, उनके पीछे जो राजनेता छिपे होते हैं, वो राजनेता उनके कंधों पर बंदूक चला के अपना जो स्वार्थ है अपनी पार्टी में मिलाने के लिए, अपनी
वोट बैंक के लिए ये सारा कार्य करते हैं, तो बालक इससे दूषित होंगे। बालक में छल कपट, बेईमानी, उद्दंडता, अनुशासनहीनता, ये सारी चीज़ें आएंगी। किसमें? राजनीतिक कारण के अंतर्गत। आजकल राजनीति का प्रवेश शिक्षा के क्षेत्र में पूरा हो चुका है। आपको पता है, बच्चे जब पढ़ते हैं जातीयता पहले आते हैं, जातीय भेदभाव कौन है, ये वो है, ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। आप देखते हैं छोटे छोटे बालकों को, जातीयता के साथ साथ उसमें राजनीति भी शुरू से ही आ जाती है। विद्यालय के माहौल, कॉलेज लेवल तो बड़ा हो जाता है, विद्यालय के माहौल से बच्चों के अंतर्गत ये भावनाएं पनपने लगती हैं। तो ये भावनाएं पनपेंगी तो बालक क्या होगा? अनुशासनहीन होगा। छात्रों के चुनावों में स्पष्ट देखा जाता है कि अमुक छात्र अमुक राजनीतिक दल के बल पर चुनाव लड़ रहा है। एक छात्र दूसरे छात्र के राजनीतिक दल से बेल प्राप्त कर रहा है, फिर ये राजनीतिक दल छात्रों में दलबंदी बनाकर को अनुशासनहीनता फैलाते हैं। मैंने कहा है कॉलेज लेवल पर तो ये सारा काम एज इट इज ऐसे हो गया जैसे राजनीति में होता है, क्योंकि वो बालक इतने उन राजनीति उनके प्रति इतना ठूस कर उनके दिमाग में भर देते हैं कि तुम नहीं ये कार्य करो, ये नहीं, ये गलत है, ये बीजेपी वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, आप पार्टी के, बसपा पार्टी के। तो वो एक दूसरे फिर सारे बालक क्या हो जाते हैं? गुट में हो जाते हैं। जो बीजेपी के बीजेपी में चल जाते, कांग्रेस आप पार्टी, बहुजन समाजवादी, इधर बस जो भी है वो सारी पार्टी दल बनाकर फिर क्या होता है? अनुशासनहीनता। फिर ये अनुशासनहीनता करते क्या करते हैं? उद्दंडता करते हैं, छल कपट, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। तो क्या होती है इससे? अनुशासनहीन। अगला जो कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण भी अनुशासनहीनता का बहुत ही बड़ा कारण माना गया। क्यों? बालकों के पास जो वो प्राप्त करना चाहता हो वो प्राप्त करने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उन चीज़ों को प्राप्त कर सके। तो ये भी अनुशासनहीनता का कारण के बारे में बतलाया गया है। पहला जो इसका पॉइंट है वो है शिक्षा उपरांत लंबी बेकारी। शिक्षोपरांत लंबी बेकारी या बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा आर्थिक कारण माना गया है। जैसे तैसे बालक ने शिक्षा भी प्राप्त कर ली जिस प्रकार से, फिर उसके उपरांत बालक को रोजगार प्राप्त नहीं होना, दर दर की भटकते रहना, शोषण होना। उस बालक का जो पढ़ा लिखा है, BA BEd में जो सारी डिग्री उसने हासिल कर ली, फिर भी उसको रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। तो ये भी आर्थिक कारण भी बालक क्या हो जाएगा? हीन भावना आ जाएगी उसके अंदर, घृणित हो जाएगा अपने आप से और वो अनुशासनहीन हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है माता पिता की अत्यंत गिरी हुई आर्थिक स्थिति। माता पिता की अत्यंत गिरी हुई स्थिति। माता पिता ऐसे नहीं है कि वो 2 टाइम का बच्चों को खाना खिला दें, उनकी बिल्कुल ही स्थिति कैसी है? दयनीय स्थिति है। उस दयनीय स्थिति में बालक क्या होगा? अनुशासनहीन होगा। किसी भी चीज़ को वो खाने की अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करता, और तो उसकी इच्छा रही क्या, और तो वो माता पिता से इच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको खाने के ही नहीं है उसके ठिकाने के मुझे सुबह मिल गया तो शाम को प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो माता पिता की दयनीय स्थिति भी अनुशासनहीनता के कारण के अंतर्गत आती है। अगला जो पॉइंट है वो है अध्यापकों का निम्न वेतन। अध्यापकों का निम्न वेतन, ये भी एक अनुशासनहीनता
के कारण के अंतर्गत आता है। एक प्राइवेट स्कूल का अध्यापक और वही अध्यापक गवर्नमेंट टीचर का, उसको मिल रही है 50,000 और उसको मिल रहे हैं 10,000, तो कहाँ रेशो उसका बिल्कुल उलट है। और वही डिग्री उसके पास और वही डिग्री उसके पास, तो ये भी अपने आप में एक शोषण अनुशासनहीनता हो जाती है। किसमें? अध्यापक। ग्लानि हो जाती है कि यार कहाँ मैं कहाँ वो, वही सा इतनी डबल मेहनत कर रहा हूँ, टाइम पर जाता हूँ, टाइम पर आता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो ये भी जो कम वेतन है उसको वो अपनी आजीविका पूरी कर ही नहीं सकता, अपने बच्चों का पालन भी नहीं कर पा रहा है इतनी सी तनख्वाह में, तो ये फिर क्या होगा? उसमें अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न होगी। अगला जो पॉइंट है वो है माता पिता की अच्छी आर्थिक स्थिति न होना। प्राय देखा जाता है कि वे ही छात्र अनुशासनहीनता के अधिक शिकार होते हैं जो या तो निर्धन परिवारों में आते हैं या अत्यंत संपन्न परिवारों में आते हैं। ये दोनों पॉइंट सही हैं। या तो निर्धन परिवार में या फिर अत्यंत समृद्ध परिवार। अत्यंत निर्धन बालक है वो तो अनुशासनहीनता करना उसका तो स्वाभाविक हो जाए, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति बिल्कुल ही उसकी नहीं हो पा रही। वो जो भी कार्य करता है तो उसके पास पैसे चाहिए, उन पैसों से वो नहीं कर रहा वो जो भी कार्य करना चाहता है। पर जो समृद्ध बालक हैं वो भी अनुशासन, क्योंकि उनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होते हुए फिर वो क्या करते हैं? आदमी को आदमी नहीं समझते हैं कि साइड में है बेचारा कोई गरीब जा रहा है, पैदल आम जन के कोई आदमी जा रहे हैं, और उधर पजेरो गाड़ी ले लो या कोई और भी अच्छी गाड़ी से कोई अमीर ज़्यादा जा रहा है, बड़े बाप का बेटा जा रहा है, और वो उसमें साइड में चले हुए को क्या दे गया? टक्कर देगा, एक्सीडेंट देगा, और वो गिर गया, मर गया, लग गई या एक्सीडेंट हो गया उसका, उसकी तरफ देखेगा नहीं, सीधा चले जाएगा। क्यों? तो या तो अनुशासनहीनता ये करते हैं या फिर ये करते हैं। अत्यंत निर्धन परिवार का बालक करेगा या अत्यंत समृद्ध परिवार का बालक अनुशासनहीनता का शिकार होगा। अगला इसका पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारण। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है जो छात्रों में अनुशासनहीनता का कारण माने गए हैं। जैसे समाज में फैली अनुशासनहीनता का, समाज में फैली, नंबर 1, समाज में फैली अनुशासनहीनता समाज में फैली अनुशासनहीनता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव छात्रों पर पड़ा है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव छात्रों पर पड़ा है। समाज में फैली अनुशासनहीनता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव छात्रों पर पड़ा है। समाज में अनुशासनहीनता देखने को आ रही है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? छात्रों पर पड़ना। अगला जो पॉइंट है वो है छात्रों को असीमित मात्रा में स्वच्छंदता तथा खुली स्वतंत्रता प्रदान करना। छात्रों को पूर्ण रूप से स्वच्छंदता तथा खुली स्वतंत्रता प्रदान, पूर्ण रूप से स्वच्छंदता तथा स्वतंत्रता प्रदान करना। ये भी अनुशासनहीनता का कारण माना गया। कैसे? छात्रों को असीमित मात्रा में या पूर्ण रूप से स्वच्छंद छोड़ दो, आप जो भी कार्य करोगे वो अच्छा करोगे तथा स्वतंत्रता से करोगे, तो ये भी एक अनुशासनहीनता का कारण माना जाएगा। बालक के
को आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दो, उसके ऊपर निगरानी मत करो। और निगरानी किए बिना बालक क्या उद्दंडता नहीं करेगा? बालक जरूर उद्दंडता करेगा। बालक ये कार्य अच्छे से कर ही नहीं सकता जब बालक के ऊपर हम कहते हैं ना हमें कोई नहीं देख रहा, आप कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे करते हैं ना, सर गए उदम शुरू, सर आए चुप, तो पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्र छोड़ देना, ये भी अनुशासनहीनता के कारण के अंतर्गत बतलाया है। अगला पॉइंट है वो है शिक्षा में व्यावहारिक पक्ष का न होना। शिक्षा में व्यावहारिक पक्ष का न होना। शिक्षा में व्यावहारिक पक्ष का न होना और छात्रों की रचनात्मक तथा व्यावहारिक पक्ष का न होना और छात्रों की रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों को दबाना। रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों को दबाना। मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत शिक्षा में व्यावहारिक पक्ष का होना, व्यावहारिक पक्ष का न होना। व्यवहार नहीं होना शिक्षा में, एक सीमित रूप से एक विषयगत ज्ञान को ही देना, व्यवहारगत ज्ञान को नहीं देना कि हमें चलो ये पढ़ लिया कोई ठीक है। उनको व्यवहारिक रूप से आपको किस प्रकार से सामने वाले के प्रति किस प्रकार से आपको आदर भाव सम्मान करना चाहिए, वो व्यवहारिक भाव नहीं होना। अगर ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है शिक्षा के अंतर्गत, बालक अनुशासनहीनता स्वयं होंगे, क्योंकि उनको व्यवहारिक ज्ञान नॉलेज ही नहीं है। कहते हैं ना कि जैसे बड़े बड़े लोगों के पास जाए, कोई भी किसी के घर पे जाए तो बालक, कितने भी बालक हो जाते हैं, कोई उनको बैठने के लिए कहता, चाय पानी के लिए नहीं पूछता, तो कहते हैं ना व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, नैतिक ज्ञान नहीं है ना, कैसा उद्दंड बालक है इनके घर के, पता नहीं उनके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। तो शिक्षा के अंतर्गत हम उनको बालकों को क्या नहीं करते, उन व्यवहारिक ज्ञान का उनको नहीं देते, व्यवहारिक ज्ञान का नहीं होना और छात्रों की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों को दबाना। जो भी छात्र क्या है, क्रिएटिव है, सृजनशील है, उन बालकों की सृजनशीलता को दबाए रखना, दबाना, उनको उत्साहित नहीं करना। जो भी बालक कार्य करने चाह रहे हैं उन कार्यों को दबाना। तो इन कार्यों को दबाया जाएगा तो बालक क्या होगा, अनुशासनहीन होगा, मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत। अब अनुशासनहीनता के रूप, अनुशासनहीनता के कारण तो आपको बतला दिए, पारिवारिक, विद्यालय, शैक्षिक, शैक्षिक के बाद सामाजिक, सामाजिक के बाद राजनीतिक, राजनीतिक के बाद आर्थिक और लास्ट का था आपको मनोवैज्ञानिक। अब इन कारणों के बाद आपको बतलाएंगे अनुशासन के रूप, क्या रूप हैं अनुशासन के रूप। रूप में है नंबर 1, परीक्षा में अनुचित साधन अपनाना। परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाना, ये इसके रूप के अंतर्गत है। अनुचित साधन अपनाते हैं बालक के, पढ़ते नहीं है, पढ़ते क्योंकि सारा दिन मटर गश्ती में इधर उधर घूमने में, उद्दंडता करने में, अनुशासनहीनता में करते हैं। तो अनुचित साधन का इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अनुशासनहीनता के रूप है। अगला जो पॉइंट है वो है उद्दंडता।
उद्दंडता, बालक क्या होगा, उद्दंडी होगा, तभी तो ये सारे काम करेगा। उद्दंडता, परीक्षा में अनुचित जो सामग्री है, चिट खर्रा तुम बोलते हो, जो कौन ले जाएगा, जो उद्दंड बालक होगा। जो उद्दंड बालक ही तो ये सारे कार्य करता है। नहीं, सही बालक तो क्या करेगा, अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगा। अगला जो इसका पॉइंट है वो है कक्षा में अनुपस्थिति रहना तथा बातचीत करना। कक्षा में अनुपस्थित रहना, अनुपस्थित रहना तथा बातचीत करना, बातचीत करना, ये भी अनुशासनहीनता के रूप के अंतर्गत आता है। अगला है विद्यालय में देर से आना, विद्यालय में न आना और आना तो देर से। पहले प्रथम तो ऐसा बालक विद्यालय आएगा ही नहीं, माँ बाप को पता ही नहीं रहता कि मेरा बालक कहाँ है। विद्यालय में न आना, विद्यालय में न आना और आना तो देर से आना। आएगा तो कैसे आएगा, देर से आना। ये उद्दंडी वाला की तो करते हैं जो अनुशासनहीन होते हैं। जो अगला जो पॉइंट है तोड़ फोड़ तथा विद्रोह करना, घिराव तथा असामाजिक कार्य। बालक क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा और उद्दंडता करना आएगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट करेगा। ये अनुशासन के रूप के अंतर्गत आता है। चोरी राहजनी डकैती डालना, अपने से छोटों को तथा लड़कियों को तंग करना, चोरी करना, डकैती डालना। क्योंकि जो छोटी पहले क्या स्कूल में क्या करता है, पेंसिल चुराता है, पेंसिल चुराते घर वाले उस पर ध्यान नहीं देता है तो बड़ा अच्छा सा क्या बन जाता है, डाकू बन जाता है, डकैत बन जाता है, बड़ी चोरी करने लग जाता है। तो ये कार्य करता है कौन, अनुशासनहीन बालक। छोटे बालकों को तंग करना, लड़कियों को तंग करना, ये अनुशासनहीनता के रूप के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है अध्यापकों तथा अधिकारियों के प्रति अशोभनीय व्यवहार करना। अध्यापकों तथा अधिकारियों के प्रति अशोभनीय व्यवहार करना, क्या करना, अशोभनीय व्यवहार करना। क्योंकि शोभनीय व्यवहार तो बालक उद्दंड बालक कर ही नहीं सकता जो अनुशासनहीन है। तो अध्यापकों तथा कहते हैं ना कई, राम राम साहब, नमस्ते गुरुजी, तो उनका जो टोन होता है ना बोलने का, वो उद्दंडी बालकों की तरह, अनुशासनहीन बालक। दूर से ही पता चल रहा है कि बालक का पहनावा, चाल चलन, शर्ट ऊपर करना, बटन खोल के आना, स्टाइल में आना, तो वो बालक कैसा होगा, उद्दंडी बालक होगा। परस्पर झगड़े तथा मारपीट करना, परस्पर झगड़े तथा मारपीट करना, झगड़े तथा मारपीट करना। तो ये हो गए अनुशासनहीनता के रूप। परीक्षा में अनुचित सामग्री को ले जाना, उद्दंडता, कक्षा में अनुपस्थित रहना तथा बातचीत करना, विद्यालय में न आना, आना तो देर से आना, फिर अध्यापकों तथा अधिकारियों के प्रति अशोभनीय व्यवहार करना और परस्पर झगड़े तथा मारपीट करना। तो आज हमने आपको अनुशासनहीनता के कारण, जिसमें आपको पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, विद्यालय, शैक्षिक, इन कारणों के बारे में बतलाया, मनोवैज्ञानिक, उसके बाद अनुशासनहीनता के रूप। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।